Class 8, Chapter 9, The Pen and the Sun. Have you ever lost something you really treasure? Something that is very dear to you. क्या तुम्हारी कभी कोई ऐसी चीज खोई है जो कि तुम्हारे लिए खजाना है या तुम्हें बहुत प्रिय है? हाउ डिड यू फील व्हेन यू लॉस्ट इट? तुम्हें कैसा लगा जब वो चीज खो गई? हाउ डिड यू रिएक्ट? तुमने कैसे रिएक्ट किया? दिस इज ए स्टोरी ऑफ तरिणी, ए यंग गर्ल हु लॉसेस हर लकी पेन. ये स्टोरी एक लड़की की है जिसका नाम तरिणी है. उसका एक बार लकी पेन खो जाता है. Read to find out how she realized that even though the pen has gone, still, still the truth of her parents' love in it is always there. तो रीड टू फाइंड आउट चैप्टर पढ़ते हैं कि उसको कैसा फील हुआ जब उसका पेन खो गया. स्टिल द ट्रूथ ऑफ हर पेरेंट्स, उसके जो फादर ने उसको सच बताया उसके बाद वो कैसा फील करती है. तरिणी वॉज वेरी अपसेट. शी हैड लॉस्ट हर गोल्ड एंड रेड पेन. तरुणी बहुत अपसेट थी क्योंकि उसका गोल्ड, सुनहरे कलर का और रेड कलर का पेन खो गया था. शी वॉज श्योर ही हैड प्लेस्ड इट इन हर बैग आफ्टर क्लास. उसको पूरा विश्वास था कि उसने क्लास के बाद अपने बैग में ही रखा है. शी हैड कम होम फ्रॉम स्कूल, डम्प्ड हर बैग ऑन हर स्टडी टेबल एज यूजुअल. स्कूल से आई, अपना बस्ता बेड पर रखा, स्टडी टेबल पर, जैसे कि रोज ही करती है. मतलब टेबल पर रखा, बेड पर नहीं. गल्प डाउन ए ग्लास ऑफ मिल्क, एक मिल्क पिया ग्लास में. एंड देन रन ऑफ टू प्ले विद हर फ्रेंड्स, और फिर चली गई अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए. शी हैड कम बैक होम एट 4:30, 4:30 वापस आई. ए लिटिल अर्लियर देन यूजुअल, और दिन की अपेक्षा थोड़ा सा पहले. बिकॉज शी वॉन्टेड टू रिवाइज अ लेसन फॉर द साइंस एग्जाम द नेक्स्ट डे, क्योंकि उसको अपना लेसन रिवाइज करना था. नेक्स्ट डे उसका साइंस का एग्जाम था. शी हैड गॉन टू हर रूम, अपने रूम में गई. ओपन हर बैग, बैग खोला. रिमूव्ड हर साइंस टेक्स्ट बुक, साइंस की टेक्स्ट बुक निकाली. एंड लुक फॉर पेन, फिर पेन को देखने लगी क्योंकि पेन चाहिए उसको. इट जस्ट वॉज नॉट देयर, वो वहाँ नहीं था. एवरीथिंग एल्स वॉज देयर, सब कुछ वहाँ था. द पेंसिल बॉक्स, स्केल, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स, इवन 3 टॉफी, 3 टॉफी भी, विच शी हैड फॉरगॉटन अबाउट, जिनके बारे में तो भूल ही चुकी थी. जैसे बैग में रखी होंगी, वो भूल गई कि बैग में टॉफी है. वो भी वहाँ थी लेकिन पेन नहीं था. द वर्स्ट पार्ट वॉज इट वॉज हर लक्की पेन, और सबसे बुरी बात क्या हुई, ये उसका लक्की पेन था. गिफ्टेड टू हर बाय माँ एंड पापा लास्ट ईयर, उसके माँ पापा ने लास्ट ईयर उसको गिफ्ट दिया था. ऑन हर 10th बर्थडे, उसकी 10वें बर्थ जन्मदिन पर. इट हैड बीन सच ए लवली बर्थडे टू, और ये उसकी बहुत अच्छी बर्थडे थी. नाउ शी हैड गॉन एंड लॉस्ट हर पेन, अब वो चला गया, उसका पेन खो गया. नेचुरली शी डिड व्हाट एनी गर्ल वुड डू, शी फ्लू इनटू हर मदर आर्म्स एंड क्राइड. तेजी से कोई भी जैसे बच्चा करेगा, कोई चीज़ खो जाएगी, सीधे मम्मी के पास जाएंगे, रोना शुरू कर देंगे. मम्मी के पास गई, उनके आर्म्स में जाके रोने लगी. आई एम श्योर आई विल डू बैडली इन माई एग्जाम टुमारो, शी सॉफ्ट. उसने कहा, और मुझे पक्का पता है मेरा कल एग्जाम भी अच्छा नहीं होने का, क्योंकि वो तो मेरा लकी पेन था. विदाउट माई लकी पेन आई वुड नॉट बी एबल टू डू वेल. अपने लकी पेन के बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी. नाउ तरिणी ममड माँ, स्ट्रोकिंग हर डॉटर्स हेयर, उसके बालों को ऐसे करते हुए उन्होंने कहा, यू शुड नॉट फील दैट वे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए. वी ऑल नो हाउ मच दैट पेन मीन टू यू, अबाउट यू. हमें सबको पता है कि उस पेन की तुम्हारे लिए बहुत वैल्यू थी. बट दीज थिंग्स हैपन, लेकिन ये तो चलता रहता है, ये चीज़ें खोई जाती हैं पेन पेंसिल जैसी. यू विल जस्ट हैव टू यूज वन ऑफ योर फादर अदर पेन टुमारो, कल कोई दूसरा पेन यूज कर लेना. अब ऐसा तो नहीं है कि उसके चक्कर में पढ़ाई मत, कि मैं तो पढ़ूंगी नहीं. व्हेन पापा कम्स फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई विल गेट ए नाइस न्यू पेन जस्ट लाइक द वन यू हैव लॉस्ट. जब पापा आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक नया पेन मंगा दूंगी, बिल्कुल उसी की तरह का. बट तरिनी वाज टू मच अपसेट, लेकिन वह बहुत अपसेट थी. शी जम्प टू हर फीट एंड रेस टू हर रूम वेयर शी फ्लंग हरसेल्फ फेस डाउन ऑन हर बेड. वो कूदी, एकदम खड़ी हो गई मम्मी के वहाँ से कूद के, और जाके अपने बिस्तर पर गिर पड़ी, सिर ऐसे नीचे रेज डाउन ऑन फेस, जैसे ऐसे लेट जाते ना उल्टा मुँह करके. माँ साइड एंड लुक एट ग्रैंडपा हु वाज सिटिंग इन हिज आर्म चेयर डूइंग ए क्रॉसवर्ड पजल. माँ ने थोड़ा लंबी सांस ली और दादाजी को देखा जो अपना क्रॉसवर्ड पजल कर रहे थे बैठे हुए चेयर पर, उनकी तरफ देखा. ऑल दिस वाइल ग्रैंडपा हैड सेट क्वाइटली वाइल माँ हैड ट्राइड टू कंफर्ट तरिणी. इस सारे समय में
जब मम्मी उसके साथ बिजी थी, उसको सांत्वना दे रही थी, उसको प्यार से समझा रही थी, ग्रैंड जो पा थे वो बिल्कुल शांत बैठे थे, वो कुछ नहीं बोले. Let her be for a while, Ma said softly. She will get over it. I will make something nice for her to eat. And she went into the kitchen. अब मम्मी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में अपना आप से हो जाएगी, मैं जाती हूँ, उसके लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ. मम्मी के दिमाग में तो यही आता है कि भाई इसे अच्छा सा इसकी पसंद की चीज़ खिला दो, शांत हो जाएगी. फॉर ए वाइल देर वॉज साइलेंस. कुछ देर तक बिल्कुल शांति रही. देन ग्रैंडपा पुट असाइड हिज क्रॉसवर्ड रोज एंड शफल्ड स्लोली अक्रॉस टू द किचन. फिर जो ग्रैंडपा थे उन्होंने अपना जो क्रॉसवर्ड कर रहे थे उसको रखा और किचन की तरफ चल दिए. आई थिंक आई विल गो अप टू द टेरेस फॉर सम फ्रेश एयर. उन्होंने उनसे कहा मम्मी से, भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ थोड़ा फ्रेश एयर के लिए. ही रिमार्क्ड, आस्क तरिनी टू कम अलोंग विद मी. तरिनी से भी कहो कि मेरे साथ आएगी ऊपर. Ma nodded and smiled gratefully at grandpa. She knew how close Tarini and grandpa were. उन्होंने कहा ठीक है, उसे पता था भाई दादाजी और ये बच्ची बहुत क्लोज है एक दूसरे के. 10 minutes later, grandpa and Tarini were standing on the terrace. 10 मिनट बाद grandpa और Tarini टेरेस पर खड़े थे, मतलब छत पर. The sun was setting and the air was wonderfully fresh and cool. सन सेट होने जा रहा था और जो एयर थी वो फ्रेश थी, कूल थी. It rained heavily. काफी भारी बारिश हुई थी. That morning, a huge sheet of water covered the vacant plot of land below. उस दिन काफी बारिश हुई थी तो नीचे जो एक खाली प्लॉट था वहां बहुत सारा पानी था, मतलब ह्यूज शीट, काफी पानी भरा हुआ था उस प्लॉट में जो नीचे जमीन खाली थी. The orange yellow sun turned redder as it sunk towards the horizon. जो ऑरेंज येलो कलर का सन था जब हॉरिजन की तरफ जा रहा है, मतलब छिपने जा रहा है, तो वो रेड सा हो गया. बारिश के बाद कई बार हो जाता है ना जब सन. द शीट ऑफ रेन वाटर ब्लो वाज लाइक ए मिरर. जो रेन वाटर की शीट थी, मतलब जो पानी था, वो शीशे की तरह था, दिख रहा था, उसमें से अपनी परछाई दिख रही थी. रिफ्लेक्टिंग द गोल्डन एज क्लाउड एंड द ग्लोइंग सन. और उसमें क्या रिफ्लेक्ट हो रहा था? क्लाउड, सन, सब कुछ उसमें दिखाई दे रहे थे. आफ्टर ए लॉन्ग वाइल ग्रैंडपा स्पोक. इट इज लाइक ए ब्यूटिफुल पेंटिंग. ही सेड हिज आईज ऑन द शीट ऑफ वाटर. उन्होंने पानी की तरफ को देखते हुए कहा कि बिल्कुल पेंटिंग की तरह लग रहा है ये पानी. हाउ लकी वी आर दैट इट रेन टुडे. कितना अच्छा हुआ, हम कितने लकी हैं कि आज बारिश आ गई. देन ही फेल्ट साइलेंट. फिर वो चुप हो गए. Tarini looked quickly at grandpa. He had said lucky in a special kind of way. तो उसने कहा लकी, एक अलग ही तरह से उसने तरीके से कहा लकी. She knew that always meant grandpa was trying to tell her something important. वो समझ गई कि grandpa उसको कुछ जरूरी बात बताना चाह रहे हैं इस तरह से लकी कह के. But grandpa did not say anything more. The sun sank lower. grandpa ने इसके बाद कुछ नहीं कहा. सन और नीचे चला गया. The color of the sky deepened and the Tarini exclaimed. जो कलर था स्काई का वो और गहरा हो गया, मतलब सन चला गया तो डार्क हो गया, अंधेरा. तो फिर तरीन ने एक्सक्लेम किया, ओ लुक द सन इज लाइक ए बैलून नाउ. सूर्य तो अब बैलून की तरह लग रहा है. ए शाइनी रेड बैलून, चमकता हुआ लाल गुब्बारा, फ्लोटिंग इन वाटर, पानी में तैरता हुआ. एंड द क्लाउड्स आर लाइक एन आइलैंड. और जो क्लाउड्स हैं, जो सन ऊपर है, नीचे पानी में परछाई आ रही है, कह रही वो बैलून की तरह लग रहा है. और जो क्लाउड्स हैं वो आइलैंड की तरह लग रहे हैं, ऊपर से क्लाउड भी पानी में दिखाई दे रहे हैं. ग्रैंडपा नोटेड ग्रेवली. उन्होंने गंभीर तरह, मतलब ऐसे गर्दन हिलाई. आई वंडर, ही सेड सॉफ्टली, वुड द सन ब्रिलियंस, द सनसेट ब्यूटी बी एनी लेस इफ देयर वाज नो रेन वाटर डाउन देयर टू रिफ्लेक्ट इट. क्या सन इतना सुंदर लगता यदि इतनी बारिश ना होती, यहाँ पर इसे रिफ्लेक्ट करने के लिए पानी ना होता. हिज आइज वर स्टिल ऑन द वाटर, हिज फेस काम. उसकी आंखें अभी भी पानी पे थी, उसका चेहरा शांत था. Tarini gazed at grandpa, frowning slightly. Abruptly, she giggled. मतलब उसने ग्रैंडपा को देखा, स्लाइटली, कुछ खुशी से. वो गीगल, जैसे हंसते हैं ना, थोड़ी सी हंसी. द आइडिया वॉज सो फनी, ऑफ कोर्स नॉट, शी एक्सक्लेम. तो उन्होंने कहा हाँ बात तो सही है. बिकॉज द सन इज ऑलवेज देयर, इट राइज एंड सेट एवरी डे वाइल द रेन वाटर. तो उसने कहा कि सन तो हमेशा से ही वहाँ रहता है, रोज आता भी है, रोज जाता भी है ना, वाइल द रेन वाटर. लेकिन रेन वाटर के कारण. एंड हर वॉइस ट्रेल्ड अवे. और उसकी आवाज में गंभीरता आ गई. शी वॉज स्लाइटली कंफ्यूज्ड. अब वो कुछ कंफ्यूज हो गई. ग्रैंडपा नोटिस स्लोली एंड नाउ ही टर्न एंड लुक्ड एट हर. अब ग्रैंडपा ने स्लोली, धीरे से कहा,
उसकी तरफ मुड़ते हुए, यस त्रिनी, he murmured, the sun is always there. The truth of sun is its beauty and glory is not affected by whether it reflects of thus that sheet of rainwater or not. उसने कहा सन तो रोज ही आता है, रेन वाटर आए ना आए, रेन वाटर की शीट बने ना बने, वो सुंदर लगे ना लगे रेन वाटर में, बट सन अपनी जगह पर हमेशा है. टुमारो दैट रेन वाटर मे हैव ड्राइड अप बट द सन विल स्टिल शाइन. कल को रेन वाटर तो यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन सन तो ऐसे ही चमकेगा. द सनसेट विल स्टिल बी ब्यूटीफुल. सनसेट तब भी ब्यूटीफुल लगेगा, जाते समय कलर चेंज हो जाता है. वॉन्ट इट, क्या नहीं? यस, तरिनी विस्पर्ड. सो टू विद योर लकी पेन, ग्रैंडपा मम्मड, just as we see if this muddy pool of rainwater the truth of the sun, so too is your pen, you saw the truth of my and papa love for you. उसने कहा कि ऐसे ही तुम्हारे लकी पेन की बात है, यदि यहाँ कीचड़ भी हो या रेन वाटर भी हो, सन तो अपनी जगह पर चमकता रहेगा. वैसे ही माँ पापा का प्यार है तुम्हारे लिए, वो लकी पेन हो या ना हो. बिकॉज वो तुम्हारे लकी पेन इसलिए तो था क्योंकि वो तुम्हें माँ पापा के प्यार की याद दिलाता है. नाउ द पेन हैज गॉन, पेन तो चला गया, बट द ट्रूथ ऑफ दैट लव हैज नॉट चेंज. लेकिन माँ पापा का जो प्यार है, उस प्यार की जो सच्चाई है, वो थोड़ी चेंज हो जाएगी. जस्ट एज व्हेन द रेन वाटर गोज अवे द ट्रूथ ऑफ सन डज नॉट चेंज. जैसे रेन वाटर के जाने से सन की जो ट्रूथ है, सन की जो सच्चाई है, सन की जो चमक है, वो चेंज नहीं होगी. उसी प्रकार पेन के जाने से, लकी पेन के जाने से माँ फादर के जो प्यार का सच है, वो नहीं बदलेगा. ग्रैंडपा स्माइल एट तारिणी. She stared at him wide-eyed and suddenly flung her arms around him to hug him. ग्रैंडपा तारिणी की तरफ को देखकर मुस्कुराए. जल्दी से ही उसने अपनी वो ग्रैंडपापा की तरफ की, उनको हक करने के लिए. They stood like that for a while. कुछ देर तक वो दोनों ऐसे खड़े रहे, holding each other, and then came माँ voice from downstairs. तभी मम्मी की आवाज आई नीचे से. Anyone wants hot idli? किसी को इडली खानी है? कम डाउन फास्ट, जल्दी से आ जाओ नीचे. इडली, श्रीक तरिणी, एंड वाज गोन इन फ्लैश. इडली और ऐसे कह के तेजी से भाग गई. बाय द टाइम ग्रैंडपा कम डाउन, धीरे धीरे ग्रैंडपा भी आए नीचे. तरिणी वाज इन अ रूम. जब वो ग्रैंडपा नीचे आए तो तरिणी अपने रूम में थी. एब्जॉर्ब इन हर स्टडी, अपनी पढ़ाई में बिजी थी, व्यस्त थी. ग्रैंडपा स्लोली वेंट अक्रॉस टू आर्म चेयर एंड वाज सून इमर्ज्ड इन हिज. वो धीरे से अपनी आर्म चेयर के पास गए और जल्द फिर अपने क्रॉसवर्ड, वो जो पजल खेल रहे थे, उसमें बिजी हो गए. आफ्टर अ वाइल माँ केम अप टू हिम. तरिणी इज बैक टू हर यूजुअल सेल्फ. थोड़ी देर में जो मम्मी है वो आई. उन्होंने कहा सही हो गई है, यूजुअल की तरह यूजुअल हो गई है. व्हाट डिड यू टेल हर, क्या बताया आपने उसको? शी विस्पर्ड, उन्होंने पूछा. ग्रैंडपा लुक्ड अप एट हर एंड ग्रिन्ड मिस्चीवियसली. ग्रैंडपा ने उनको देखा और जैसे कई बार कहते हैं, वो तो नहीं बताऊंगा मैं, ऐसे मतलब हंसे. एग्जैक्टली व्हाट आई हैड टू टेल यू वंस व्हेन यू वर 11, शी रिप्लाइड. उन्होंने कहा बिल्कुल वही जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता था जब कभी तुम 11 साल की थी. उन्होंने क्लियर नहीं करा कि क्या बताया, बट ऐसे ही कह दिया. वर्ड भी नहीं है. क्वेश्चन ये है, करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर. लाइक तरिणी, डू यू आल्सो फील स्ट्रांगली अबाउट ए थिंग? व्हाट डू यू फील सो? तरुणी की तरह तुम भी किसी चीज के बारे में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हो. कैसा, क्यों फील, ऐसा क्यों होता है? व्हाट डू यू थिंक ग्रैंडपा शफल्ड स्लोली अक्रॉस टू द किचन. वो धीरे धीरे किचन की तरफ क्यों गए ग्रैंडपा? क्वेश्चन आंसर है अंडरलाइन द वर्ड्स विच डू नॉट हैव ए प्रीफिक्स और सफिक्स. प्रीफिक्स और सफिक्स, जिसमें प्रीफिक्स नहीं है या सफिक्स नहीं है, उनको अंडरलाइन करना है. जैसे यूजुअल, तो इसको अंडरलाइन नहीं कर, इसको अंडरलाइन करना है. अनयूजुअल यदि होता तो इसमें प्रीफिक्स हो जाता. वैकेंट, इसको ये इसमें भी नहीं है ना प्रीफिक्स ना सफिक्स. इम्पॉसिबल में इम प्रीफिक्स है. एड सफिक्स ly फुल एबल और ऑल टू द फॉलोइंग वर्ड्स. लवेबल, इस तरह से इनमें सफिक्स ऐड करने हैं. प्रीफिक्स जो पहले लगते हैं, सफिक्स जो बाद में लगते हैं. सब्स्टिट्यूट द वर्ड्स इन इटैलिक इन द सेंटेंस विद सुटेबल फ्रेज गिवन एज इंट्स. जो सेंटेंस में इटैलिक वर्ड है, उनकी जगह इनमें से देखकर फ्रेज को चेंज करना है.
ग्रामर देख लेते हैं. वी कैन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद जस्ट एंड ऑलरेडी. हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहाँ यूज करते हैं जो कि काम अभी हुआ है या पहले से ही हो चुका है. जस्ट मीन्स ए शॉर्ट टाइम अगो, थोड़े से ही समय पहले. व्हाट हैपन टू यू दैट पाई? सॉरी आई हैव जस्ट ईटन इट. तुम्हारी पाई का क्या हुआ? तो उसने कहा मैंने इसको अभी अभी खा लिया, अभी हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट. इज मदर मेकिंग सम मिल्क शेक? इट इज रेडी, शी हैज जस्ट मेड इट. क्या मदर मिल्क शेक बना रही है? कि हाँ वो तैयार है, अभी अभी बनाया. इज तरिणी इन द बेडरूम? तरिणी बेडरूम में है. नो, शी हैज जस्ट गोट अप, वो अभी चली गई है. जस्ट कम्स बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल ईटन मेड गोट. ऑलरेडी मीन्स सूनर देन एक्सपेक्टेड. जितना है उससे पहले ही कोई काम हो चुका है. जस्ट कम बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल. नाउ यू हैव टू रिप्लाई यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट विद जस्ट. अब इनको क्वेश्चन का रिप्लाई देना है प्रेजेंट परफेक्ट में. और नीचे जो है उनका देना है प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी यूज करके, पहले जस्ट यूज करके. हैज स्वप्निल गोट ऑल द आंसर राइट? यस, ही हैज जस्ट यूज करना. यस, यस ही हैज जस्ट गॉट ऑल द आंसर. और नीचे वाला में ऑलरेडी. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.